आदाब 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 सरकार। आइए अंदर बैठे। मुझे जरा काम है, मैं जाता हूँ। आप कहाँ चले करण बाबू? आपसे तो आज बहुत सी बातें करनी। आज तो तुम्हारे गाने ने कमाल कर दिया किशोरी। कमाल तो आपने किया है करण बाबू। रंडी के कोठे पर हर रोज नित नए लोग आते। कोई उसकी बातों का सौदा करता है, कोई उसके गाने का और कोई उसके जिस्म का। वो उन अनजाने लोगों को नापसंद करते हुए भी उनके हाथ कभी अपनी कला और कभी अपने आप को बेचती, क्योंकि इस पेशे में इसी तरह जलील होकर अपनी रोजी कमाई जाती है। ये बैठे बैठाए क्या हो गया तुम्हें? लेकिन वेश्या भी तो आखिर इंसान होती है करण बाबू। वो इतनी गिरी हुई होने पर भी अपने दिल के मंदिर में उस भगवान की आरती उतारा करती है जो एक आदमी के रूप में आकर उसे इस गंदगी के जीवन से छुटकारा दिलाएगा। और उस आदमी के भगवान होने की निशानी ये होती है कि वो उससे लेता कुछ नहीं, वो तो वेश्या के नंगेपन को अपनी इज्जत की चादर से ढकने आता है। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? कल तक मेरी नजर में तुम वो भगवान थी जिसके इंतजार का चिराग मैं अपनी जिंदगी के अंधेरे में रोशन किए बैठी थी। उस दिन जब तुमने मुझे अपनाने का, मुझसे शादी कर लेने का वादा किया था, तो मुझे तुम्हारे भगवान होने में कोई शक न रहा था। लेकिन आज जब मुझे पता लग गया है कि तुम मेरी निजात के लिए नहीं बल्कि अपनी करस के लिए मुझे धोखा देने आए थे, तो अब तुम मुझे कितने ओछे लग रहे हो। आज तुम मेरी नजर में मेरे गंदे से गंदे ग्राहक से भी ज्यादा गए गुजरे हो, क्योंकि वो खुले बंदों मेरा सौदा करता है। और तुमने मुझे अपने प्यार का धोखा देकर अपना मतलब निकाला था। कितने नीच हो तुम। इसी खत के लिए इतना ढोंग रचाया था तुमने। बस कह चुकी हैं, अभी कुछ और कहना बाकी है। आज मैं तुम्हें एक नीच और ओछा आदमी नजर आ रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्यार का धोखा दिया है। लेकिन मैं पूछता हूं कि तुम किस मुंह से आज जज बन के बैठी हो? जरा अपने गरेबान में मुंह डाल के तो देखो। क्या तुम वही जमीर फरोश औरत नहीं जिसने चांदी के चंद सिक्कों की खातिर एक बेकसूर बेगुनाह आदमी को मुजरिम कह के जेल के अंधेरे में ढकेल दिया था? तुम जो खुद इंसाफ का खून कर चुकी हो, आज इंसाफ की दुहाई दे रही हो। तुम मुझे नीच कहती हो, तुम जिसने एक औरत की पूनम ऐसी जिंदगी को अमावस के अंधेरे में बदल दिया, जिसने एक सुहागन को एक विधवा का रूप धारण करवाया। इधर देखो, मेरी शक्ल की तरफ देखो। मैं उस बेकसूर बेगुनाह आदमी का बेटा हूं जिसकी जवानी की सुबह को तुमने जेल का घुन लगाकर बुढ़ापे की रात में बदल दिया है। मेरे पिताजी पिछले 15 बरस से अपनी बीवी के प्यार और बेटे का लाड उठाने के लिए तरसते रहे हैं, और इधर मैं उनकी मोहब्बत से महरूम उनके जीते जी यतीम बना फिरता रहा हूं। यही वजह है कि मैंने ये खत हासिल करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसी से मैं उनकी रही सही जिंदगी को खुशियों से भर सकता हूं। और यही वजह है कि कल तक जो आदमी तुम्हारी नजरों में भगवान था, आज तुम्हारे सामने जलील बना खड़ा है। मुझे क्या मालूम था कि वही आदमी तुम्हारे पिता निकलेंगे। किशोरी, मैं जानता हूं कि यह खत तुम्हारी उम्र भर की रोजी की जमानत है, और यही खत मेरी भी तमन्ना है। लेकिन मुझे अपनी तमन्ना के लिए तुम्हारी उम्र भर की रोजी छीनने का कोई हक नहीं है। हाँ, आज मुझे इतना जरूर यकीन हो गया है कि मेरे नसीब में अपने पिता का प्यार नहीं लिखा है।